आज हम एक प्रकाश का एक नया रूप पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने डायग्राम में कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इसे भी हम पढ़ाएंगे। जैसे कि देखिए, प्रकाश की रोशनी आ रही थी, उसमें हमने एक अपना ये रख दिया ऑब्जेक्ट। देखिए अभी वाइट लाइट है, जैसे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके साथ वो लाल हो जाती है, दिखाई दे रही है आपको। तो ऐसा क्या होता है, तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ और दिखाना चाहूँगा। देखिए आपको कि प्रकाश पहली बात तो सीधा चल रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा, सीधा आ रहा है। बट जैसे ही इस गिलास से निकलता है बच्चों, देखो इस गिलास से निकलने पे उसे अपनी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ती थी। वो इधर तरफ डाइवर्ट हो रहा था। अब देखो प्रिज्म में देखिए वो कितना डाइवर्ट हो गए बच्चे। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको वीडियो रोक कर। तो बच्चों क्या होता है जो प्रकाश होता है वो सीधा आता है, ठीक है, बट वो सीधे निकल जाता है अगर ये नहीं होता। इससे पहले मैंने वीडियो में दिखाया था। बट अब ग्लास आने की वजह से इसने अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के ऐसे आ गया। मतलब ये झुक चुका है किसकी तरफ, इधर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ सारा कुछ हम पढ़ेंगे। अब इसके साथ प्रिज्म को देखते, देखो ये कितना ज़्यादा झुका हुआ। प्रिज्म में इस शेप को ग्लास स्लैब कह सकते हैं। प्रिज्म वाली शेप को और देख लेते हैं। ये वाली शेप भी आपको बच्चों दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पे कि इसमें देखिए वही प्रकाश कितना ज़्यादा इधर चला गया। मतलब प्रकाश चलता सीधा है, पर गिलास की हेल्प से हम उसे डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाले गिलास ने उसे डाइवर्ट किया था इधर की तरफ, और प्रिज्म ने किया है इधर की तरफ। सबसे ज़्यादा डाइवर्ट किसने किया है आप देख रहे होंगे, तो प्रिज्म ने किया है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, इसको अपनी भौतिक विज्ञान में क्या नाम दिया गया है, आज हम यही पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। ऐसी परिस्थिति में जब प्रकाश आए और आने के बाद सीधा इधर उधर चला जाए तो इसको कहा गया है अपवर्तन, ठीक है ना। क्या कहा गया, अपवर्तन। तो और पढ़ लेते हैं अपवर्तन के बारे में। जो चीज़ें आपको ये लिखनी है, याद करनी है, वो ये है प्रकाश का अपवर्तन। जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण होती है, एक पारदर्शी माध्यम अभी मैंने दिखाया ना, गिलास था, प्रिज्म था, दोनों क्या थे, पारदर्शी, मतलब आर पार जा सकती थी लाइट उनमें से। तो कहता है प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से विचलित मतलब वो हट जाती है। जैसे आपको दिखाया था, मैंने पहले जा रही थी सबसे पहले स्ट्रेट, फिर तुमने ग्लास स्लैब रख दी तो इधर की तरफ झुक गई, तुमने प्रिज्म रख दिया तो इधर की तरफ झुक गई। तो ये जो झुकना है ये पथ से विचलित होना है, इसे कहा गया प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ बच्चा एयर लिख रहा है, यहाँ आप कांच लिख रहे हैं अंदर। इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से बनाए, इसने नहीं बनाया ठीक से बच्चे ने। कि डायग्राम में स्लैब हो गई बच्चों, लाइट ऐसे लेके आना बच्चों, ठीक है। यहाँ ये डॉटेड वाली चीज़ दिखाना बच्चों, और फिर नीचे की तरफ बेंड कर देना, ठीक है। यहाँ एंगल आई बना देना और यहाँ एंगल आर बना देना। अंदर कांच लिख देना, बाहर एयर लिख देना। अंदर सघन सघन लिख देना, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा, और बाहर विरल विरल लिखना पड़ेगा। पर ये याद रखना, इसने लाइट को ऐसे लेकर आया, आप लाइट को ऐसे लेकर आए, देखिए ऐसे लेकर आए, ठीक है ना। कि भाई ये थोड़ा सा ला रहा है, और फिर नीचे की तरफ ऐसे झुकाएं, और एक पॉइंट जहाँ पर ये लाइट आके टकराएगी उस पॉइंट पे नॉर्मल बनता है, जो डॉटेड से दिखाया गया है। नॉर्मल वगैरह क्या होता है मैं सब बताता हूँ। जैसे कि आई और आर, आपतित कौन और अपवर्तित कौन है, अपवर्तन कौन है, मतलब आने वाली रे को और जाने वाली रे को जोड़ना था। तो हमने क्या किया, जहाँ पर ये टकराते हैं वहाँ एक नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं मैथ्स का। ये एंगल तो आई एंगल कहलाया जाता है, ये आर एंगल मीन्स आपतित कौन। तो अगर प्योर हिंदी में, ये तो देखो एक साइंस का वर्ड है आपतित, वरना ये कहता है आने वाली किरण। अपवर्तन कौन, अपने पथ से विचलित होकर जाने वाली किरण। तो मतलब आर और आई का जो एंगल है वो नॉर्मल की हेल्प से निकलता है। नॉर्मल जो डॉटेड लाइन में दिखाया हुआ है इन्होंने, तो आई होप आप कर लेंगे। ओके, तो आई और आर आपके आपतित कौन और अपवर्तित कौन है इस डॉटेड लाइन के साथ। ओके, विरल माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है। मतलब क्या कहता है कि अगर मान लो एयर को लो और गिलास को लो, तो ये विचलित जो होना हो रहा है, ये सच्चाई में तो स्पीड ऑफ लाइट को लेकर हो रहा है कि प्रकाश में गति ज़्यादा थी और कांच में कम थी। तो विरल माध्यम किसको कहा गया है, प्रकाश को, सॉरी हवा को। तो कह रहा है कि विरल माध्यम वो होगा जिसमें गति किसकी, प्रकाश की ज़्यादा होगी, और सघन माध्यम वो होगा जिसमें प्रकाश की गति कम होती है। तो आई होप ये तो आपको हो ही गया। अब करते हैं
अपवर्तन का कारण, अपवर्तन के कारण दो होते हैं। जब कभी भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी में माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो एक आपतन का कारण बनता है। क्या? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो प्रवेश करने पर अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ मतलब कि क्या होता है कि जैसे डॉटेड लाइन है, ये अभिलंब है, नॉर्मल को अभिलंब कह रहे हैं, ये लाइन आई है। तो कह रहा है कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जिसमें विरल से सघन में जा रहे हैं आप, मतलब खुले हुए मैदान से थोड़े से कवर्ड मैदान में जा रहे हैं, तो आपकी प्रकाश की किरण झुक जाएगी, ये वाली। इसने डायग्राम फिर थोड़ा सा बच्चे गलत बना रखा है, आप इस वाले को बनाएंगे और ये एंगल आपका आई कहलाया जाएगा, ये एंगल आर। ठीक है, तो डायग्राम बना लेंगे आप। अब बात आती है कि इसमें सघन कहे या विरल। देखिए मैं डायग्राम वैसे भी दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चों देखिए, एक्चुअली क्या था कि मेरे पास हिंदी में डायग्राम नहीं मिला मुझे नेट से, तो मैंने इंग्लिश वाला डायग्राम आपके लिए लिया है। ये आपकी आपतित किरण है, ठीक है। ये आपकी अपवर्तन किरण है। जो अपवर्तन कौन बना रहे थे वो वही है, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ आई है, ये एंगल ऑफ आर है, ठीक है। ये आपका विरल मीडियम है, विरल को रेयर कहते हैं, डेंस को सघन कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी ग्लास स्लैब है जिसमें दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो आपको जो देखना था वो ये है कि लाइट आई बाहर से। बच्चे इस डायग्राम को आपको बनाना है, जो मैं कह रहा हूँ बार बार गलत है, उसकी जगह इस डायग्राम को बनाना है। लाइट बाहर से आई, बाहर थी एयर, एयर थी विरल मीडियम जिसे रेयर कहा गया है। तो जैसे ही बाहर से आई तो ये जानी ऐसे थी, पर ये कैसे झुक जाएगी, ऐसे, समझ रहे ना। क्यों? क्योंकि जब कभी भी एयर से डेंजर में जाएगी, मतलब कह रहा हूँ हवा से किसी भी ग्लास में जाए तो झुक जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल। ये डॉटेड जो लाइन है अभिलंब का है आपकी हिंदी में, अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है जब कभी रेयर से, मतलब विरल मीडियम से सघन मीडियम में अगर प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है। तो अच्छा सर, और सर जब आपका ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि कांच से किस में जाए, एयर में। हाँ बिल्कुल होगा बेटा, उस टाइम पे होगा। तो क्या होता है, देखो जब कांच से जाती है ना, तो ये डॉटेड लाइन ये रही दोबारा से, अब सीधी ऐसे निकलती, झुकाता तो मैं इधर की तरफ झुकाता, अब मैंने झुका दी उधर की तरफ। तो ऐसा क्यों झुकी? दोबारा से समझना मेरी बात कि भाई अगर यहाँ थी तो यहाँ सीधी ऐसे निकलती, झुकाई सर ने यहाँ थी, अगर यहाँ क्यों नहीं झुकाई सर ने, ये बात आप सोच सकते हैं। तो बच्चों देखो क्या है, अब आपकी परिभाषा बदल चुकी है। आने वाली जो किरण है वो एक सघन माध्यम से, मतलब एक डेंजर मीडियम से खुले हुए विरल मीडियम में माध्यम में आएगी तो यहाँ उसकी स्पीड कम होगी। सघन में स्पीड कम होती है, हमने पढ़ा ना। और यहाँ जैसी आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इस केस में वो डॉटेड लाइन से दूर जाती है बच्चों, डॉटेड लाइन से दूर जाती है रे, ना कि पास आती है। मतलब जब गाढ़ेपन से हल्के गाढ़ेपन में जाएगी तो आपकी लाइन इस नॉर्मल से दूर जाएगी, और जब आपकी मतलब हल्के गाढ़े से गाढ़े में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो ये हम दोनों चीज़ें समझ चुके हैं। डायग्राम आप लोगों को यही बनाना है और कोई डायग्राम नहीं बनाना है। इन डायग्राम्स में हिंदी के नेम लिख लेना, सभी के नेम मैंने हिंदी में बता दिए हैं। इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं, इसे एन को अभिलंब कहते हैं, इसे आई आपतन कोण कहते हैं, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, ग्लास को कांच कह देते हैं, ठीक है। डेंजर मीडियम को सघन, एयर मीडियम को विरल। तो ये सारा कुछ डायग्राम आपके पास होना चाहिए। ये किस में बनाना है वो मैं बताऊंगा, और वो वाला तो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ। जैसे कि ये वाला डायग्राम आपको जो अब मैं बता रहा हूँ उसमें बनाना है, और जो अपवर्तन है उसमें भी बनाना है, ये वाला डायग्राम, ठीक है ना। दोनों डायग्राम क्लियर है आपको, कब कब कौन सा बनेगा। जब हवा से कांच में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और जब कांच से किस में जाएगी, हवा में, तो दूर चली जाएगी, ठीक है। ओके, तो बच्चों जो अपवर्तन का भी आपको ये डायग्राम दिखा रखा था वो यहाँ बनाना है आपको, ठीक है ना, यहाँ बनाना है। और साथ के साथ इसी डायग्राम को आप बना सकते हैं यहाँ ऊपर भी, ऊपर वाले में भी उस डायग्राम को बना सकते हैं अपवर्तन की परिभाषा में। अब चलते हैं कुछ और बातों पे बात कर लेते हैं। तो ये वाला डायग्राम भी मैं करा चुका हूँ। जब आपकी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, खुले माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब मैंने जो डॉटेड लाइन को दिखाया। तो ये सारा कुछ हो चुका है। अब आते हैं, अगर आपकी जो किरण है प्रकाश की किरण वो लंबवत मतलब अभिलंब के एकदम साथ आ जाए, अभिलंब के साथ साथ, अभिलंब भी डॉटेड में था, ये भी अगर डॉटेड में आ जाए,
तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगी, सीधी पार हो जाएगी। क्यों, अभी जब आप उस ध्यान से देखना इस वीडियो को, जब वो कांच की प्लेट रखी जा रही थी तो उससे मैं थोड़ा सा घुमा रहा था, ऐसे ही आ रही थी रे और फिर ऐसे जा रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ अभिलंब बनाया मैंने, तो ये आपका आई कारण हुआ, ये आर हुआ। आई और आर हमेशा नॉर्मल से बनते हैं जो, ठीक है, अभिलंब से। तो मैं कहने का मतलब था जब इसे मैं घुमा रहा था तो एक पल को सीधी हो रही थी। सीधी क्यों हो रही थी, क्योंकि इस कंडीशन में रे को सीधा ही जाना पड़ता है। एक बार दिखा देता हूँ, आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए। अब इस प्रकाश की किरण को देखिए, ऐसे आ रही है, सीधी निकल गई। मतलब प्रकाश की किरण 3 काम करती है। ऐसे आती है, अगर खुले में से बंदे में जा रही हो तो झुक जाएगी, अगर बंदे से खुले में जा रही हो तो इस नॉन डॉटेड लाइन से दूर चली जाएगी। अगर आपकी जो लाइन है वो अभिलंब के साथ ही आ गई, अभिलंब के साथ ही आ गई, तो वो क्या करेगी बच्चों, वो कुछ नहीं करेगी, वो अभिलंब के साथ सीधी पार हो जाएगी। जैसे कि यहाँ दिखाई जा रहा है, ये लाइट ऐसे सीधी पार हो रही है। तो 3 परिस्थितियाँ होती हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं कि इनके नियम क्या है, मतलब कि ये अभिलंब जो जितना भी सारा कुछ हो रहा था, आई और आर इसमें कंडीशन में जीरो रहते हैं। याद रखना, आई और आर क्यों जीरो हो गए सर, क्योंकि आई और आर बनते नॉर्मल के साथ और नॉर्मल के साथ ही उरे आ गई अभिलंब के साथ, तो आई और आर जीरो हो गए। आई आर क्या होते थे वो मैंने बताया, आने वाली किरण और जाने वाली किरण का एंगल दिखाया जाता है। अब इसके कुछ नियम है, तो नियम क्या कहते हैं, देखिए डायग्राम आपको याद रखना है, नियम वही कहता है। डायग्राम क्या कहता है देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा वो हो जाएगा। आपतित किरण जैसे आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, ठीक है, तथा दोनों माध्यमों से अलग अलग करने वाले पृष्ठ को आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये बिल्कुल ही तल में होता है। मतलब कहता है कि जो आई और आर होते हैं वो जो होते हैं वो एंगल्स होते हैं, और वो जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के साथ बनते हैं, ठीक है। अब ये परावर्तन का नियम था। अब कैसे लिखा, क्योंकि मैंने इस नोट पैड को नहीं लिखवाया बच्चों, मैंने किसी बच्चे से लिए ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से करा दूँ। तो ये नियम बिल्कुल गलत है। आपका नियम क्या होना चाहिए था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इसे कहा जाता है जो मतलब जहाँ टकराती रे, जैसे कि आपकी रे जो यहाँ पर टकराएगी, ठीक है, यहाँ पर टकराई, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है उसमें, और हिंदी में कहा जाता है बिंदु, केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु अभिलंब, सभी के सभी, लिखते चले जाना, सभी के सभी, सभी के सभी, सभी के सभी एक जगह एकत्रित होते हैं, एक साथ एकत्रित होते हैं या एक साथ ही बनते हैं, जो भी आप लिखें, ठीक है, हो गया। दूसरा है नियम क्या है, दूसरा नियम कहता है कि जो किरण के जो निश्चित किए गए हैं वो आपतन कोण, मतलब दूसरा क्या कहता है देखो मैं बताता हूँ। आपतन कोण हो गया, और यार ये क्या लिखा हुआ है, तो सॉरी बच्चों, मैं इसके लिए बिल्कुल तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। देखिए ये होता है दूसरा नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू स्थिरांक, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसे कैसे लिखें, इसे परिभाषित कैसे करूँ, तो इसे परिभाषित करना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ लिखता मैं, क्या लिखता है सुनिए, आपतित किरण व नीचे, मतलब आई के लिए मैंने आपतित किरण लगाया, आपतित किरण व अपवर्तित किरण के अनुपात हमेशा स्थिर रहता है या होता है, स्थिर रहता है या होता है। तो बात से लिख लेना, जैसा कि स्नेल ने बताया हुआ है, अपवर्तन नियम कहलाता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के अनुपात स्थिरांक होते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख लेना सेकंड नियम में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा तो आप दोबारा से एक बार वीडियो सुन लीजिए। अब जैसे कि कांच का आयकर स्लैब का परिवर्तन, मतलब क्या थी, कांच की स्लैब में आई ये डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम आप जो प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं उनसे देख लीजिए, इसे पूरा लिख लीजिए। आपको लिखना है, क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। ये डायग्राम बिल्कुल गलत है, दोबारा से प्रॉब्लम ये है। तो क्या है कि ये ऐसे वाई जे आई डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये ऐसे झुक गई, ठीक है। फिर क्या करेगी, ये निकलेगी। तो ग्लास स्लैब का पूरा मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो बच्चों ये आपका ग्लास स्लैब का डायग्राम जो आपको बनाना है, ये आई रे, ये नॉर्मल रहा, इससे झुक गई नीचे क्योंकि हवा से आई थी, हवा से आई थी तो इसमें झुकनी थी। फिर यहाँ से सीधी सी इस नॉर्मल से दूर होती हुई निकल गई। अब इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश के नाम है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे।
जैसे इंसिडेंट रे है। डायग्राम ये बनेगा, मतलब लाइन ऐसे होनी चाहिए, आई झुकी फिर दूर चली गई। उस बच्चे ने गलत बनाया हुआ है, ये लाइन का ठीक रखना, नाम वहीं से ले लो। तो आपने वो बना लिया होगा डायग्राम। अगर डायग्राम आपका बन चुका है तो डायग्राम में ये है कि आपका जैसे कि सारा कुछ लिखा हुआ था, जैसे विरल माध्यम को लिख रखा हुआ, यहाँ सघन हो जाएगा, पी क्यू आर आप दे देंगे, यहाँ आपतित किरण को आपने दिखाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ आई वगैरह आर का सारा नेम सेम रहेगा। इस डॉटेड को आप अभिलंब लिख सकते हैं, थिकनेस को आप इसकी चौड़ाई लिख सकते हैं, टी इसकी चौड़ाई है। तो इसमें बताया जो सारा कुछ जो आपके साथ हुआ है कि एक पी क्यू लाइन है, जैसे इसका नाम पी क्यू रख दिया, पी क्यू के बिंदु ओ पर, अच्छा सॉरी ये पी क्यू लाइन यहाँ पर है, इसकी कह रहा है कि पी क्यू लाइन ऐसी है, उसका बिंदु ओ है जहाँ पर ओ है, एक अभिलंब है एन एन डैश जो ऊपर नीचे आ रहा है, एक आर एस है, आर एस कैसे बच्चे इसका आर एस ये है, तो वहाँ बिंदु ओ डैश है, यहाँ वाले बिंदु को ओ डैश का है। जो प्रकाश का विलंब होता है वो एम एम डैश होता है, यहाँ वाले का एम एम डैश रख दिया है। पी क्यू के बिंदु ओ पर प्रकाश की किरणें वायु के कांच के अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, कांच के अर्थात वह माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। ये पूरा लिखना है आपको, इसमें पूरा ये लिखना है कि जैसे कि एक किरण आती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो झुक जाती है अभिलंब की तरफ, और जैसे ही वो अभिलंब यहाँ से कांच से निकल के एक सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, ठीक है, अभिलंब से दूर चली जाती है। और इसमें डॉटेड लाइन को नहीं दिखाया है, डॉटेड लाइन को आप जरूर दिखाएं। डॉटेड लाइन को इसमें लिखे विस्थापन, ठीक है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा विस्थापन, और डॉटेड लाइन को लिखे प्रकाश का वास्तविक पाथ, वास्तविक प्रकाश, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। जो डॉटेड इसने नहीं दिखाया उसके बीच में विस्थापन लिखे, साथ के साथ ये जो आई है डॉटेड लाइन, इस डॉटेड को लिखेंगे आप, मैंने वैसे लिखा है डॉटेड, इसको लिखेंगे प्रकाश का वास्तविक रास्ता, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको लिखना है। अब चलते हैं अपवर्तन को का क्या कारण होता है। अपवर्तन का कारण एक पारदर्शी मीडियम से दूसरे पारदर्शी मीडियम में, आपको बता दिया था मैंने, प्रकाश की चाल होती है कि एक में ज़्यादा होती है एक में कम होती है, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब ये आता है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है, इसे एन से दिखाया गया है बच्चों। ये घनत्व ज़्यादा, प्रकाश की गति, इन चीज़ों पे काम करता है। कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। क्या होता है, हर किसी का जैसे कांच हो गया उसका अपना अपवर्तनांक होगा, कोई ऑयल हो गया, ऑयल में से भी निकल जाती है बच्चों प्रकाश की किरण, तो इसका अपना अपवर्तनांक होगा। कोई सॉलिड हो गया जिसमें प्रकाश की किरण नहीं निकलती, उसका अपना अपवर्तनांक होगा। तो देखिए जिसमें से प्रकाश की किरण नहीं निकल रही उसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, तभी उसकी जो स्पीड है वो लाइट की नहीं निकल पाती। तो यहाँ से हमें एक परिभाषा बनती है कि जो अपवर्तनांक है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v। v मतलब प्रकाश की चाल या माध्यम की चाल, और माध्यम की चाल को जब हटाते हैं तो n=c/v बन जाता है। आवर्तनांक पे क्वेश्चन आता है बेटा, डेफिनेशन बहुत कम है जो पूछी जाए, तो n आवर्तनांक c/v। c प्रकाश की चाल, v उस माध्यम में चाल, जैसे हवा से आई तो हवा में प्रकाश की चाल रही, और जैसे इस मीडियम में गई तो इस मीडियम की स्पीड को मैं v कहूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया काफ़ी कुछ। तक अब आगे की बातें कर लेते हैं। अब जो अपवर्तनांक है इसे रिफ्रैक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। तो ये माध्यम से माध्यम चलता है, माध्यम से माध्यम मतलब n1 मतलब क्या सर, ये कि किस में था किस में आ गया, जैसे 1 में था 2 में आ गया, 2 में आ गया तो 1 में आ गया। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इसे याद रखना आपको, ये पूरा ऊपर से कुछ नहीं लिखना है, लिख सकते हैं आप जैसे कि मानो माध्यम 1 में था प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की स्पीड v थी, माध्यम 2 में आ गया, प्रकाश की स्पीड v2 हो गई, v2 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ऊपर वाला आपको v1 लिखना है, v के नीचे। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, आप इसको दिखाएंगे कि n था, ठीक है, जैसे माध्यम 1 में से प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, मतलब 1 में था किस में आ गया 2 में, तो हमने क्या किया, जिसमें था उसे n1 लिख दिया और जो जिसमें से आया उसे n2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये फार्मूला बनाया ही था, तो ये फार्मूला n1 के लिए कितना बन जाएगा c/v1, और n2 के लिए कितना बन जाएगा c/v2।
तो V2 आ जाएगा ऊपर, V1 रहेगा नीचे, C से C कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन के क्या रह जाएगा कि V1/V2, ये पावर में नहीं है बच्चों, नीचे है, ठीक है। H1 H2 को छोड़िए, N1 है ये, N1/N2, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जहाँ आपने N1 लिखा है वहाँ अपोजिट साइड का V आपका आता है, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला मिस्टेक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन पे। तो कहता है एक प्रकाश की जो किरण है वायु के कोण का अपवर्तन कोण और प्रकाश की गति का कितना होगा। तो जैसे मुझे प्रकाश की गति पता है इतनी होती है, अपवर्तन इतना होता है, जैसे मुझे फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा N=C/V। तो मुझे C भी पता है, N भी पता है, V चाहिए। तो V क्या हो जाएगा बच्चों, V आपका हो जाएगा V=C/N। C क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, और N क्या हो जाएगा ये। बाकी इसमें क्या किया है उसे मत देखना, आप लोग अपना कर लेना। ऐसी एक क्वेश्चन है कि यदि आपतित कोण ये है और अपवर्तन कोण ये है, क्योंकि sin I/sin R का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, याद कीजिए। तो I तो आपका आपतित कोण है, मतलब sin 45, ठीक है, और अपतित कोण कितना sin 30। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका एंगल वैल्यू होगा। तो देख लीजिए, ये 30, 45 इसे रख दिया, यहाँ पर रख दिया, तो n का वैल्यू अपने आप आ गया जो कि यहाँ पर है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट होमवर्क के लिए बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों।